मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जा रहे हैं और सरकार बरकरार रखने की उम्मीद के साथ भगवान से गुहार लगा रहे हैं। यानी 2022 में भी बीजेपी की सरकार रहे, ये उनकी उम्मीद है। लेकिन सियासी गलियारों में अलग अलग हलचल है, चर्चाएं हैं। जब मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ में थे तब देहरादून में इस बात को लेकर हलचल हुई कि आखिर हरक सिंह रावत के अलावा और कौन कौन नेता या मंत्री बीजेपी छोड़ रहे हैं। हरीश रावत और हरक सिंह रावत की बढ़ती नजदीकियां बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रही हैं, तो सियासी गलियारों में हरीश रावत ने एक बार फिर धमाका किया है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि यशपाल आर्य के आने से कांग्रेस और राज्य दोनों को फायदा है, और अगर इसी निगाह से देखा जाए तो बीजेपी या पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में 2 या 1 बल्द और ऐसे हैं जो अच्छे प्रशासक हैं, और अगर वो भी छोड़ दें तो फिर मंत्रिमंडल का आभा मंडल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इतना अवश्य है। इनमें से कुछ लोग जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, यदि कांग्रेस चाहेगी तो उनको ले सकती है। अच्छे प्रशासक और अच्छे मंत्री आखिर हरीश रावत किसे कह रहे हैं? क्या उनमें हरक सिंह रावत हैं, क्योंकि कई दिनों से उनकी घर वापसी की चर्चा चल रही है? क्या रेखा आर्या भी उस लिस्ट में है जो अच्छी प्रशासक या अच्छी मंत्री हो सकती हैं? यानी क्या उनकी भी कांग्रेस में वापसी हो सकती है? हरीश रावत के पोस्ट के बाद इसकी अभी अटकलें हैं। क्या सुबोध उनियाल पर भी कांग्रेस डोरे डाल रही है, या सुबोध उनियाल कांग्रेस में वापस आना चाह रहे हैं? वो भी अच्छे प्रशासक माने जाते हैं। और क्या सतपाल महाराज, जो कि पुराने कांग्रेसी हैं, सीनियर नेता हैं, सीनियर मंत्री भी हैं, क्या उनकी भी वापसी की राह आसान होने वाली है? हरीश रावत क्या कह रहे हैं अभी किसी को नहीं पता, लेकिन विजय बहुगुणा की डैमेज कंट्रोल की कोशिशों को हरक सिंह रावत ने झटका दिया। विजय बहुगुणा से मेरी बात हुई तो उसमें इन दिनों पे कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। मैंने जरूर उनसे कहा कि भाई 4-4.5 साल आप भी चाय पीने के लिए नहीं आए हमारे। हरीश रावत सियासत का ताना बाना बुन रहे हैं। उस ताने बाने में कौन कौन फंस रहा है या वो किसे किसे फंसा रहे हैं, ये अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन सियासत लगातार उलझ रही है और निशाने पर अमित शाह भी है। और ये स्थितियां केंद्रीय गृह मंत्री से भी कह रहे हैं कि आपकी संवेदनहीनता उत्तराखंड के लोगों के सामने, पूरी मानवता के सामने स्पष्ट हो गई है। यदि आप संवेदनशील हैं तो आप राजनीतिक रैली करने के बजाय यहाँ आकर के पहले आर्थिक सहायता घोषित करते और तंत्र को लगाते और डेडलाइन देते कि 1 हफ्ते के अंदर आपदा पीड़ितों को 1-1 पैसा डिसबर्स कर दिया जाना चाहिए, सबको संतुष्ट किया जाना चाहिए, और आपदा के नॉर्म्स को बदलो और इसको और सुधार करो, उसको मैं मंजूरी देने का काम करूंगा। और यहाँ आकर के राजनीतिक बात कहेंगे, यहाँ भी उनका पाप थोड़ा कम हो जाएगा यदि वो राज्य को 2000 करोड़ रुपए की सहायता जो है केंद्र सरकार से घोषित करते हैं, तो हम मान लेंगे कि अमित शाह जी का पाप थोड़ा सा धुल गया। चुनाव से पहले हलचल तेज है। हरीश रावत बीजेपी खेमे में खलबली मचाने के लिए रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, नई नई बातें कह रहे हैं। और इस बीच अब सवाल पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप पर भी है कि क्या वो कमजोर होते जा रहे हैं या अलग थलग पड़ रहे हैं। हरीश रावत ने एक और पोस्ट के जरिए बीजेपी के 2 और विधायकों को लेकर नरमी दिखाई है, जिनमें हरबंस कपूर हैं और चंदन रामदास हैं। उनके मंत्री न बनने की बात कहकर हरीश रावत ने तंज कसा है। कोई नहीं, इतना बड़ा परिवार है, चलता रहता है। देखिए आप, हमने कभी इस बात का कोई वो नहीं करा। 3 लोगों ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, 3 विधायकों ने, और अगर कोई इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं तो कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है चुनाव में। धामी भले ही खुद को निश्चिंत दिखा रहे हों, लेकिन ये तो तय है कि हरक सिंह रावत के मसले से बीजेपी में हलचल है, और सवाल इस बात को लेकर भी है कि हरक सिंह रावत छोड़ रहे हैं तो अपने साथ कितनों को लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि हरीश रावत जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो होने भी वाला है, या फिर वो सिर्फ सियासी सिगुफा छोड़ रहे हैं।